एक शहर के अलग अलग कचरों की ढेर वाली जगह पे एक इंसानी लाश को काट कर फेंक दिया जाता है, वो भी कई टुकड़ों में। और जब उस शहर में एक ही जैसी न्यूज दौड़ने लगती है तो हर किसी के जहन में एक डर सी बैठ जाती है, सभी खौफ से जीने लगते हैं। यह केस पुलिस वालों के लिए बहुत चुनौती और उलझन वाली थी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम अभी तक के चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर ले, जिससे मेरी क्राइम और रहस्यमयी कहानियों की नई अपडेट आप सभी तक अच्छे से पहुंच सके। दोस्तों, आज की जो सच्ची कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है गुजरात प्रांत के अहमदाबाद शहर की, और यहीं का एक इलाका पड़ता है वासण। दरअसल 22 जुलाई 2022 को इसी वासण शहर में जब सुबह होती है, जब लोगों का आवागमन चालू होता है, उसी दौरान पास के कूड़े के ढेर से बहुत ही बदबूदार महक सी आने लगती है। जब आसपास के लोग वहां जाकर देखते हैं तो एक बड़ा सा पन्नी का पोटला रहता है और उसमें से बहुत बदबूदार गंध आने लगती है। वहीं के पास के व्यक्तियों के द्वारा थाने में फोन किया जाता है। थाने से पुलिस वाले आते हैं और उस जगह पर जाकर उस पोटली को जब खोलते हैं, पन्नी की पोटली को, तो देखते हैं किसी व्यक्ति के धड़ रहते हैं जो कि गर्दन से नीचे के और कमर के ऊपर के हिस्से रहते हैं, वो भी कटे हुए उसमें पड़े हुए मिलते हैं। पुलिस इन चीजों को देखकर काफी चौंक सी जाती है। आसपास के लोग भी काफी सदमे में हो जाते हैं। पुलिस इसकी तफ्तीश चालू कर देती है, छानबीन स्टार्ट करती है। लेकिन छानबीन स्टार्ट करने से पहले ही पुलिस वालों को एक जगह से और सूचना मिलती है कि पास के ही कुछ किलोमीटर की दूरी पे एक कचड़े का ढेर है, वहां किसी इंसान के 2 हाथ पड़े हुए मिले। अब पुलिस वाले उन हाथों को भी इकट्ठा करते हैं और इस धड़ को, इन दोनों को मुर्दा घर में भिजवाते हैं। इसी दौरान एक जगह से और भी एक खबर निकल कर आती है कि कचड़े के ढेर में एक व्यक्ति के 2 पैर मिले हैं। पुलिस वाले उसे भी मुर्दे घर में भिजवाती है, लेकिन इन चीजों के बावजूद सर जो रहता है उस इंसान का नहीं मिलता। दूसरे दिन क्या होता है कि फिर एक न्यूज आती है कि पास के ही कुछ दूरी पे एक कचड़े का स्थान है, वहां पर एक व्यक्ति के सर कटे हुए मिले। पुलिस वाले उस सर को भी अपने हिरासत में लेते हैं और मुर्दा घर में भिजवाते हैं। और जब इन चीजों को जोड़ा जाता है तो पता चलता है यह जो कटे हुए लाश रहती है, यह सिर्फ एक ही व्यक्ति की रहती है। और पुलिस वाले इस केस को देखकर काफी चौंक से जाते हैं कि एक व्यक्ति की लाश और शहर के अलग अलग जगहों पे कचड़ों के ढेर में मिलती है। इस सभी को देखते हुए पुलिस अपनी तफ्तीश पूरे जोर शोर से स्टार्ट करती है, छानबीन स्टार्ट कर देती है। पुलिस क्या करती है कि जिन जिन जगहों से इन कटे हुए लाशों को बरामद करती है, उस जगह के सीसीटीवी फुटेज को खंगालना स्टार्ट करती है। जब इन सीसीटीवी फुटेज को खंगालना स्टार्ट करती है, तब देखती है पुलिस कि एक व्यक्ति, जो बूढ़ा व्यक्ति है, वो सफेद कलर की स्कूटी पे आता है और बड़ी सी पोतली जो पन्नी रहती है, जो कि हर जगह कचड़े के ढेर में मिलती है, उस टाइप की पन्नी को लेकर आता है और वहां फेंक कर कचड़े में चले जाता है। उस व्यक्ति के चेहरे को तो सीसीटीवी फुटेज में नहीं शो हो पाता है, लेकिन उसका जो नंबर रहता है उसे कैच कर लिया जाता है। उसके स्कूटी के जो नंबर से उसका खुलासा करने की कोशिश की जाती है। अब स्कूटी के उस नंबर को ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के पास भेजा जाता है, तो वहां पर एक जानकारी खुलकर आती है कि वह स्कूटी का जो मालिक था उसका नाम नीलेश जोशी था और वह उसी इलाके के पास का ही रहने वाला था। पुलिस बताए हुए पते पे जाती है और देखती है तो उसके घर पे ताले लगे रहते हैं। आस पड़ोस वाले से पूछती है पुलिस, तो पता चलता है कि इस घर में 2 ही व्यक्ति रहते थे, बाप और बेटा, जो कि यूं ही 2-3 दिन से गायब है, उनका पता नहीं है। पुलिस वाले क्या करते हैं कि आस पड़ोस के ही लोगों से उस व्यक्ति के नंबर को पता करते हैं। उस व्यक्ति का नंबर मिल जाता है, फोन नंबर, और उस फोन नंबर को पुलिस वाले सर्विलांस में डाल देते हैं, ट्रैकिंग में। ट्रैकिंग में जैसे डालते हैं तो पता चलता है यह व्यक्ति अहमदाबाद से बस पे चढ़कर बस के रास्ते पहुंचता है सूरत, और सूरत से यह एक ट्रेन पकड़ता है अवध एक्सप्रेस, जो कि गोरखपुर उत्तर प्रदेश जाती है। लोकेशन में यही दिखाता है, यही शो होता है। अब पुलिस वाले तुरंत इन्फॉर्म करते हैं आरपीएफ पुलिस को, रेलवे पुलिस को,
आरपीएफ पुलिस इस केस को बहुत ही गंभीरता से लेते हुए उस बूढ़े व्यक्ति के तलाश में निकल जाती है। इसी बीच राजस्थान का एक रेलवे स्टेशन पड़ता है, गंगानगर रेलवे स्टेशन। वहीं पास इस नीलेश जोशी व्यक्ति को पुलिस के द्वारा धर दबोच लिया जाता है। फिर अहमदाबाद की पुलिस वहां जाती है और उस व्यक्ति को, नीलेश जोशी को, अपने अहमदाबाद लेकर आती है, पूछताछ जारी करती है। पूछताछ के दौरान नीलेश जोशी पूरी बात कबूल कर लेता है कि इधर पास के क्षेत्र में जितने भी कूड़े के ढेर में अधकटी लाश मिलती है आप लोगों की, वह मेरे बेटे की लाश है। नीलेश जोशी अपनी पूरी बात पुलिस वालों से बयां करता है और बताता है कि उसके घर में वो और उसकी एक वाइफ और एक लड़की और एक लड़का, ये 4 लोग रहा करते थे, जिसमें बीबी से कुछ अनबन हो जाता है तो बीबी इसे छोड़ के चली जाती है और अपने बेटी को भी ले जाती है। इसके पास सिर्फ इसका एक बेटा रहता है जिसको यह पाल पोस कर बड़ा करता है और सोचता है कि अब पढ़ लिख के बहुत बड़ा आदमी बनेगा। इसे अच्छी शिक्षा देता है और अच्छे तरीके से पढ़ाता है। लेकिन यह जो लड़का रहता है, यह जब बड़ा होता है तो यह बुरी संगतों में फंस जाता है और नशे की आदी हो जाता है। यह ड्रग्स और शराब पीने का आदी बन जाता है और डेली के डेली शराब पीकर घर में जाता है। बताता है कि 17 जुलाई 2022 को यह घर से निकलता है और घर में शराब पीकर आता है। इसका रवैया हर दिन शराब पीकर आने का रहता है, तो उस दिन भी यह शराब पीकर आता है 18 तारीख को और मेरे से पैसे मांगता है कि मुझे शराब पीनी है, पैसे दो। जिससे मैं मना करता हूं तो मुझसे झड़प करता है, झगड़े करने लगता है और फड़ुए के एक बेट से मुझे मारने लगता है। इस बीच मैं भी उसे धक्का देता हूं और धक्का देता हूं तो वह गिर जाता है, लेकिन पास में पड़े हुए एक पत्थर को उठाता हूं, उसके सर पे 4-5 बार मैं वार करता हूं। इसी दौरान उसकी मौत हो जाती है। नीलेश जोशी यह भी बताता है कि जब यह मेरा बेटा, जो जिसका नाम स्वयं जोशी है, जिसकी उम्र तकरीबन 21 साल की रहती है, यह जब मर जाता है तो मैं काफ़ी अफसोस करता हूं कि यह मैं क्या कर दिया। फिर बताता है कि मैं जाता हूं मार्केट में, एक ग्राइंडर कटर जो बिजली से चलती है, जो लोहे को काटने वाली रहती है, उसको लेकर आता हूं और उस बॉडी के कई टुकड़े करता हूं। पैर को अलग करता हूं, हाथ को अलग करता हूं और सर को अलग करता हूं। फिर एक एक करके बड़े से पॉलीथीन में भर के उस जगह पे कचड़े के ढेर में ले जाकर फेंक देता हूं। इतना कुछ बताता है नीलेश जोशी। अब पुलिस वाले इस नीलेश जोशी को दंड संहिता आईपीसी की धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इसे जेल के सलाखों में ले जाकर डाल देती है। दोस्तों, इस सच्ची घटना, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं है। आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। अब आपसे मैं विदा लेता हूं। मिलते हैं क्राइम अभी तक के अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।